हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? आज मैं बात करूंगा सर्बिया के इनविटेशन लेटर के बारे में कि सर्बिया का जो इनविटेशन लेटर है वो इतना अहम क्यों है, और ये एक ख़ास एक डॉक्यूमेंट है जिसकी बिना पे आपका वीज़ा लग भी सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है आपको ये कहाँ से मिलेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपको ये स्पेसिफ़िकली सर्बिया से ही लेना पड़ेगा। सर्बिया का कोई भी टूरिस्ट एजेंसी जो होती है वो आपको दे सकती है ये इनविटेशन लेटर। दूसरा, अगर आपका कोई रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, वालदैन हैं, या आपकी जो है वो पार्टनर है या आपकी वाइफ है जो सर्बिया के अंदर है, वो ये इनविटेशन लेटर आपको जो है वो सेंड कर सकती है लीगली, ताकि आप सर्बिया के अंदर जो है वो टाइप सी वीज़ा पे, टाइप डी वीज़ा के ऊपर यहाँ पर आ जाएं। तो अब बात करते हैं कि इसको फ़िल कैसे किया जाता है और इसको कहाँ से हमने टेस्ट करवाना होता है। तो जी, सबसे पहली बात तो ये कि इसकी जो टेस्टेशन है वो होती है नोटरी पब्लिक से, सर्बिया के अंदर मौजूद होता है। उसकी पिक्चर जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि उसको क्या कहा जाता है सर्बियन के अंदर। तो उस बंदे के पास आपने जाना होता है, लेकिन आपको ज़रूरी है कि आपके साथ ट्रांसलेटर होना चाहिए जो सर्बियन लैंग्वेज को जानता हो, ऑफिशियल सर्टिफाइड कोड ट्रांसलेटर हो। और वो जो कोड ट्रांसलेटर है वो आपके साथ जाएगा इस नोटरी पब्लिक के ऊपर, और आप वहाँ पर जाके इस डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पर जो है आप अपने सिग्नेचर करेंगे। जो मैंने यहाँ पर सिग्नेचर किए हुए हैं ये उसकी मौजूदगी में आपने यहाँ पर साइन करने हैं। और उसके बाद फिर वो आपको जो है वो साइन करने के बाद आपको जो है वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो इशू कर देगा, जो कि कुछ इस तरह से इसके साथ लगा हुआ होगा, और उसके ऊपर कुछ स्टैम्प्स जो हैं वो लगी होंगी। ये सर्बियन लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है इन्होंने कि ये जो बंदा है, यानी कि मैं, ये जो इनविटेशन लेटर था ये मैंने अपने भाई को भेजा था उसके वीज़े के लिए। सी टाइप का वीज़ा था उसका और अप्रूव भी हो गया था, उसने मुझे विज़िट भी कर लिया था। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर लिखा होता है कि आप, ये जो बंदा है जिसने ये साइन किया है डॉक्यूमेंट, जो इनवाइट कर रहा है पर्सन को, वो एक्चुअली तौर पे सर्बिया के अंदर लीगली रिज़ाइड कर रहा है, और ये अपने भाई को या बहन को या दूसरे जो भी आपके रिश्ते हैं जिनकी वजह से आप यहाँ पे आना चाह रहे हैं, ये उनको इनवाइट कर रहा है, और ये लीगली बाउंड है कि इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स इसने लिखे हैं, चीज़ें लिखी हैं वो ट्रू हैं। तो इस तरह से ये जो आपको डॉक्यूमेंट जब ये आपको मिल जाता है, तो फिर आपने ये वाला जो डॉक्यूमेंट होता है फ्रंट साइड, और ये जो सर्बियन लैंग्वेज के अंदर स्टैम्प्स वगैरह लगी हुई हैं इन्होंने, ये इस तरह से आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर स्टैम्प्स लगा देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये, और कुछ ये वाला। और इसकी जो प्राइस होती है वो डिपेंड करती है किस नोटरी पब्लिक के पास आप जाते हैं, तो ये उसी हिसाब से जो है आपसे प्राइसेस वगैरह जो है वो चार्ज करते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपने जो सर्बिया का वीज़ा होता है उसके लिए आपने अप्लाई करने के लिए ये आपको ज़रूरी होता है। एक सबसे ज़्यादा अहम डॉक्यूमेंट होता है, इसके बिना आपका वीज़ा जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और वो वीज़ा जो है वो प्रोसेस ही नहीं होगा। एम्बेसी जो है उसको सर्बिया के अंदर भेजेगी नहीं वेरिफिकेशन के लिए कि ये इन्विटेशन लेटर जो है वो ये आया है, तो इसको किस तरह से जो है वो असल इसको वीज़ा देना है या नहीं देना है, तो वो उसके ऊपर जो है डिसीजन होता है। तो अब बात करते हैं हम पे इसको फिल कैसे किया जाता है। तो जी, अब हम बात कर लेते हैं इनविटेशन लेटर की कि उसको फिलअप कैसे किया जाता है। ये सर्बियन ज़बान के अंदर है सारे का सारा। यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है इन्होंने इनविटेशन लेटर, ठीक है। और सबसे पहले जो लाइन आपको देखने को मिलेगी, ये आपका नाम आएगा यहाँ पर इस जगह के ऊपर, जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद किस जगह पे है, कौन सा शहर है और कौन सा मुल्क है। और आपकी जो नेशनैलिटी है वो यहाँ पे आएगी पाकिस्तान, या कोई अगर इंडिया है या दूसरी है। उसके बाद ये वाला जो कॉलम है ये भी मेरे रिलेटेड है, इसमें मैंने पासपोर्ट नंबर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे मैंने अपना सर्बिया का एड्रेस लिखना है, सर्बिया का फ़ोन नंबर देना है यहाँ पर, और जो मेरी डिग्री है या क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे आपने लिख देनी है, ठीक है। लास्ट वाला जो कॉलम होगा इसी सेक्शन का वो ये होगा कि आप किस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, या किस इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपकी अपनी कंपनी है तो आप यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस जो और नाम जो है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन होगा जिस बंदे को आप इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर जो मैं इनवाइट कर रहा था अपने भाई को, मैंने उसका नाम लिखा। उसके बाद मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे वो पैदा हुआ जिस शहर में, और उसका पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है। उसके बाद उसकी नेशनलिटी जो थी वो पाकिस्तानी थी। उसके बाद उसके पासपोर्ट का नंबर, और फिर उसके बाद जो है वो किस मुल्क ने इशू किया है, वो पाकिस्तान ने इशू किया था। उसके बाद किस डेट को इशू हुआ है और किस डेट तक उसकी वैलिडिटी है उस पासपोर्ट की, वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये वाला जो लाइन है इसके अंदर आपने उस बंदे का एड्रेस लिखना है जहाँ पे वो करंटली रह रहा है, ठीक है। और उसके बाद लास्टली होगा कि आपका रिलेशनशिप, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि बच्चा है, बेटा है, या बाप है या माँ है जो इनवाइट कर रही है, वो जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं वो उसके बारे में आपने यहाँ मेंशन करना है। तो मैंने लिखा था ब्राते, मेरा ब्रदर था, तो मैंने उसको अपने भाई के लिए जो है वो यहाँ पे ब्रदर लिख दिया। उसके बाद नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, कितनी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं, तो मैंने एक ही लिखा था कि एक ही बार वो विज़िट कर रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ पर एक लिख दिया था। जिस डेट से जिस डेट तक है, टोटल 90 दिनों का मैंने ड्यूरेशन दिया था, तो आप डेट इसको जो है वो काउंट कर सकते हैं। इस डेट को एंट्री होगी और इस डेट को एग्ज़िट होगा, ठीक है। तो ये टोटल 90 दिनों का होगा, ठीक है, यहाँ तक।
उसके बाद ये जो लास्ट वाली लाइन है ये वाली, इसके अंदर आपने एड्रेस लिखना है जिस जगह पे आप रह रहे हैं, आपका अपार्टमेंट का एड्रेस, आपके घर का एड्रेस, जहाँ पे वो आके ये वाला जो बंदा है जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं वो आके रहेगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद जिस सिटी के अंदर है वो सिटी आपने यहाँ मेंशन करना है, डेट देनी है और साथ में आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है अपना सिग्नेचर्स। तो ये वाले जो सिग्नेचर्स होते हैं ये आप पहले नहीं करेंगे। जब आप जाएंगे नोटरी पब्लिक पे, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि इस तरह से स्टैम्प्स लगेंगी, ये मैंने ब्लर कर देना है और आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। तो ये वाला जो है इस तरह से वो आपको नोटरी जो पब्लिक है वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो बना के देगा, ठीक है, जिसके इस तरह से यहाँ पर जो है वो इस पेज के ऊपर और इस पेज के ऊपर स्टैंप लगी हुई होगी जो मेंशन करेगी, इस चीज़ की तस्दीक करेगी कि ये बंदा असल है। और इस जगह पे वो स्टेटमेंट लिख के देंगे कि ये जो बंदा है जो इनवाइट कर रहा है, यानी कि मैं, उसका नाम क्या है, किस जगह पे है, क्या काम कर रहा है, जो भी सिस्टम है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे सर्बियन में। और साथ में चूँकि आप हमारी सर्बियन लैंग्वेज नहीं है मौसों की जिन्होंने अप्लाई करना है, तो उनको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ट्रांसलेटर की स्टैंप यहाँ पे लगेगी, आप साथ लेके जाएंगे उसको, और ये वाला जो है वो नोटरी पब्लिक वाली स्टैंप आपको लगा के देगी और उस वक्त जो है वो आपने यहाँ पर अपने जो है सिग्नेचर करने हैं। तो ये थी जी हमारी वीडियो आज की। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई और क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपके क्वेश्चन का जो है रिप्लाई उसी तरह से आपको कर दूंगा जितनी जल्दी मेरे पास टाइम होगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड वेलकम टू सर्बिया।